हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ न्यू टॉपिक। अब हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स हमारा टॉपिक होने वाला है। इसमें करना क्या है आपको, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं। हम लोग ने हिमैटिनिक्स कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। हिमैटिनिक्स 2 वीडियोस में कवर किए और डिटेल्ड है, और दैट इज उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। अब बात करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक का नया चैप्टर एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या पढ़ेंगे, जहां पर ये क्या करता है, ये ऐसा ड्रग होता है जो कफ करने, ये ठीक करने में हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। जहाँ पर हम लोग कर्व के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में पढ़ेंगे, यूजफुल, नॉन यूजफुल या प्रोडक्टिव बोल लो, नॉन प्रोडक्टिव बोल लो। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, फिर उसके डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, सेडेटिव्स और स्टिमुलेंट। और तीसरा है पोटेशियम आयोडाइड। ये 2 कंपाउंड पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर, जो और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये 2 कंपाउंड आपको दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, और रेफरेंस देखेंगे कहाँ से हम लोग ने रेफरेंस लिया। तो कंटेंट देख लिया, मतलब पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले एक्सपेक्टोरेंट्स। और क्रेडिट क्या है, विनायक सर को जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सर के पूरे डिटेल नोट से। ठीक है, थैंक्स टू विनायक सर। अभी बात करते हैं कफ और टाइप ऑफ कव्स और एक्सपेक्टोरेंट्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सब देखेंगे। बाकी इस वीडियो में देखते कितना कवर होता है, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2 या 3 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा ये आपका चैप्टर। ठीक है, तो थैंक्स टू विनायक सर, बहुत डिटेल नोट्स है इस चीज़ का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करते कफ। अब आपने पढ़ा क्या है, कफ क्या होता है, डेली आप रूटीन में खांसते हो। ठीक है, खांसते हो, तो ये क्या है, एक ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, आप बता सकते हो कमेंट में कि खांसना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़। खांसना कब अच्छी चीज़ है, अगर वो लिमिट में हो, मीन्स अगर वो प्रोटेक्टिव के टर्म्स में हो कि अगर कुछ गले में चले गया तो खांसी हुआ तो इज गुड ना, ये होना चाहिए। बट अगर नॉन स्टॉप, अगर अननेसेसरी हो रहा है कफ, तो इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज ये नीडेड टू बी ट्रीट। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, तो कफ और टाइप्स ऑफ कफ देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कफ, कफ is a protective reflex. Its purpose being expulsion of respiratory secretions or फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पैसेज। मीन्स इसमें क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, म्यूकस हो गया, स्प्यूटम जिसको बोलते हैं, एक टर्म होता है स्प्यूटम। स्प्यूटम क्या होता है, जो भी म्यूकस सिक्रीशंस है प्लस फॉरेन पार्टिकल्स को मिला के, जो भी डेड डेब्रीज होते हैं, सेल डेब्रीज, सब डेड सेल्स, फिर म्यूकस, फिर बात करूँ फॉरेन पार्टिकल्स, ये सबको मिला करके क्या बनता है, स्प्यूटम बनता है। तो स्प्यूटम को रिमूव करना है, एक्सपल्जन ऑफ स्प्यूटम, या फिर बोलो एक्सपल्जन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर पैसेज। एयर पैसेज यहाँ पर क्या होगा, एयर पैसेज यहाँ पर क्या होता है, एयर पैसेज होता है जैसे आपका थ्रोट हो गया, फिर ईसोफेगस, ये सब पूरा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया ना। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रीशंस को क्या करना, एक्सपल करना, बाहर निकालना, इज नोन एज कफ। कफ क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है कि अगर कुछ भी चीज अंदर चली गई तो उस चीज को बाहर निकालने के लिए कफ होता है। कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, और कहीं कहाँ ये अच्छी चीज और बुरी चीज होता है वो देखेंगे। इट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ, ठीक है, रुक जा, पेन चेंज करते हैं। हाँ, सो इट अकर्स ड्यू टू, it occurs due to the stimulations of mechanoreceptors और chemoreceptors in throat। और ये थ्रोट हो गया, रेस्पिरेटरी पैसेजेस हो गए, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे करेगा, अब ये निकालेगा कैसे। अब होता क्या है, जो भी स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन, अब ये कफ के बारे में इंट्रोडक्शन पूछ रहे हो तो ये सब आपको लिखना है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जो स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिको रिसेप्टर्स, जो भी मैकेनिको रिसेप्टर्स आपके थ्रोट में प्रेजेंट है, ठीक है, या कीमो रिसेप्टर्स आपके थ्रोट में प्रेजेंट है, वो सबको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे सिक्रीशन होता है और जिससे कफ आता है। ठीक है, तो ये सब पूरा, ये मतलब जैसे मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल गया और वो मैकेनिको रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया और सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, और सिक्रीशन हुआ, आपने कफ किया, तो वो होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, एक्सपेल करने के लिए, एक्सपेल बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ कफ्स के बारे में जाते हैं कि कफ हो कितने टाइप्स के। कफ 2 टाइप के, यूजफुल भी हो सकते हैं, नॉन यूजफुल या यूजलेस बोल सकते हो। यूजलेस किसको बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ को, और प्रोडक्टिव कफ को यूजफुल बोल सकते हैं।
ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव यूजलेस कफ क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव यूजलेस कफ, इसमें क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव यूजलेस कफ शुड बी सप्रेस्ड। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव यूजलेस कफ शुड बी सप्रेस्ड, मतलब जो भी यूजलेस कफ है वो तो ऑफ कोर्स कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ड्रग लेते हैं। और प्रोडक्टिव यूजफुल कफ क्या होता है? इसको हम लोग को मतलब ये इसमें क्या होता है कि कफ ज्यादा नहीं आना चाहिए। मंस जैसे फॉरेन पार्टिकल गया और बस उस चीज के लिए कफ आए तो इज गुड, तब वो यूजफुल कफ के अंदर आता है। ठीक है, तो यूजलेस कफ को हम लोग को सप्रेस करना है, और यूजफुल कफ को वो खुद ही ज्यादा नहीं होता, खुद ही जब मेन जैसे फॉरेन पार्टिकल गया या कुछ भी चीज अंदर गया उसको निकालने के लिए वो चीज का कफ हुआ तो इज गुड, लेकिन जैसे ही कुछ ज्यादा कफ हो रहा है तो उसको कम करना जरूरी है ड्रग्स के हेल्प से, या फिर बोल लो स्पेसिफिक रेमेडीज एंटीबायोटिक्स के हेल्प से, और फिर ट्रीट एज ए सिम्टम नॉन स्पेसिफिक थेरेपी करके, मतलब एंटीबायोटिक दवाइयों से ठीक कर सकते हैं अगर कोई ज्यादा ही कफ होने लग गया तब। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिमूविंग स्प्यूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक ईदर बाय द इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी, जिसको बोल सकते हैं, और रिड्यूसिंग विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम, और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय कफिंग। इसमें क्या करना है? डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो भी स्प्यूटम है हमारा, फॉरेन पार्टिकल्स प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस सिक्रीशंस प्लस फॉरेन पार्टिकल फॉर प्लस सेल डेब्रीज, ये सब जो चीज होती है, अब उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? स्प्यूटम। अब स्प्यूटम को रिमूव कर कैसे कर सकते हैं? इधर वो जो भी वॉल्यूम है उसको बढ़ा करके, वॉल्यूम कैसे? जैसे सिक्रीशन को और बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, और जिससे कफ करने में आसानी हो जाएगा, निकलेगा कफ। ठीक है, और कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो भी फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी मींस उसकी फ्लूइडिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी या विस्कोसिटी को कम करके निकाल सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं स्प्यूटम को निकालने के, बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के। एक तो जो भी है ये स्प्यूटम उसकी विस्कोसिटी कम कर दो, या फिर बोल लो उसको फ्लूइडिटी बढ़ा दो, या दूसरी चीज जहाँ पर वो जो भी ये स्प्यूटम है उसका वॉल्यूम बढ़ा दो जिससे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कफिंग के द्वारा। ये एक्सपेक्टोरेंट्स वो करते हैं जो कफ कॉज करते हैं, जिससे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स ये सब चीजें, खराब चीजें वो बाहर आ सकती हैं। समझा? ये ड्रग होता है एक तरीके का एक्सपेक्टोरेंट। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की। इसमें क्या पढ़ेंगे? इट इज अ पॉसिबल टू क्लासिफाई एक्सपेक्टोरेंट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनटू टू कैटेगरीज। मतलब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स एमओए के हिसाब से, एमओ के बेस पे हम लोग इसको दो तरीके के ये डिवाइड कर सकते हैं, स्टिमुलेंट टाइप और सेडेटिव टाइप। चलिए वो देखते हैं डेफिनेशन दो तरीके का। स्टिमुलेंट नाम से समझ में आ रहा है, स्टिमुलेंट करना मीन्स ये सिक्रीशन को बढ़ाता है। जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में सेल्स है, सिक्रेटरी सेल्स, उसको स्टिमुलेट करके सिक्रीशन को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, दीज आर द एक्सपेक्टोरेंट्स विच ब्रिंग्स अबाउट अ स्टिमुलेशन ऑफ अ सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ये क्या करते हैं? जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रेटरी सेल्स है उसके स्टिमुलेशन करके उसके सिक्रीशंस बढ़ा देना, उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। सिंस these drugs stimulate secretions, more fluid get produced in the respiratory tract and sputum is dilute। तो इसमें सिक्रीशन बढ़ाना मीन्स वॉल्यूम को बढ़ाना, मोर फ्लूइड आना, तो इससे क्या होता है? ये डाइल्यूट हो जाता है अपना स्प्यूटम। एग्जाम्पल में क्या है? स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या है? ड्रग कौन कौन से? यूकैलिप्टस, ठीक है, लेमन हो गया, अजाइन हो गया, एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल लाइक टर्पाइन हाइड्रेट, एनीथॉल। तो ये सब इसमें से दो चार चीजें एग्जाम्पल आपको लिखने एग्जाम में। ठीक है, तो याद करना है आपको। कैसे याद होगा? लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स ये स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स। अब इसमें क्या करना है? सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या करना है? दीज आर द स्टमक irritant expectorants which are able to produce their effect through stimulation of gastric reflexes। इसमें क्या करेगा? सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स में ये क्या करेगा? ये इनडायरेक्टली वर्क करेगा। पहला वाला डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वर्क कर सकता है, ये इनडायरेक्टली वर्क करेगा। ये क्या करेगा? ये स्टमक को इरिटेट करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। स्टमक को इरिटेट कैसे करेगा? या फिर उसको बोल लो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस है उसको स्टिमुलेट करके अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स इस सेडेटिव है। ये क्या करते हैं? थोड़ा स्लीपिंग इंड्यूस करते हैं। ये सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स है। ठीक है, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स। एग्जांपल में क्या करते हैं? एग्जांपल में बीटर ड्रग्स सच एज इपेकेक,
इपेकैक, सेगेना, फिर इंडेल स्क्वेल, ये सब इसके बीटा ड्रग्स में एग्जाम्पल है। और कंपाउंड सच एज एंटीमनी, पोटेशियम टार्टरेट या फिर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये इसके एग्जाम्पल्स है एज अ एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर ये नहीं देखना, ये जस्ट डायग्राम आपको लिए बनना है जहाँ पर वो स्टमक को इरिटेट करके अपना एक्शन शो करता है, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स। अब बात करते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड की। तो चलिए पोटेशियम आयोडाइड देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, ये स्टार्ट करते हैं कंपाउंड का भी डिटेल्स पढ़ना। कंपाउंड में है पहला पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा कहता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड में क्या पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला KI। अब KI है इसका फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट है 166.0 ग्राम पर मोल। तो 166 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मार्केट में कैसे बिकते हैं, यहाँ पर आपका फोटो दे रखा है। प्रिपरेशन देखते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या होगा कि दो प्रिपरेशन के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग इसका प्रिपरेशन, दैट इज लेबोरेटरी और कमर्शियल। तो स्टार्ट करें, ये लेबोरेटरी देखना, लैब में मीन्स कैसे बनाते हैं इसको। तो लैब में क्या करेंगे, एट लेबोरेटरी लेवल पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद आयोडीन इन स्लाइट एक्सेस टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडेट। मीन्स अब होता क्या है, अब सुनो एग्जाम में क्या करना है, आपको रिएक्शंस तो लिखना है, उसके नीचे उसके कंपाउंड के नेम भी लिखने हैं, जिससे बेटर रहेगा। आपको इसके नाम लिखने हैं, ठीक है, जिसके जिसके पता है बस आप उसके भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, अब KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हॉट सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये आयोडीन स्लाइट एक्सिस में रहेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हमारा KI फॉर्म हो जाएगा, जो हम लोग को फॉर्म करना है। और साथ में एक बनेगा कंपाउंड पोटेशियम आयोडेट KiO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब होता क्या है, ये बना सॉल्यूशन, इसमें ये वाला कंपाउंड रह गया। अब ये वाला कंपाउंड भी हम लोग को KI देता है। कैसे देता है, नेक्स्ट रिएक्शन है KiO3 कार्बन डेट इज चारकोल के साथ रिएक्ट करके होता क्या है, ये जो कार्बन है रिड्यूस कर देता है आयोडेट को, आयोडीन में रिड्यूस कर देता है। तो ये भी जो बचा कुछ हम लोग के सोल्यूशन में था, ये वो भी KI में बदल गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिमूव हो गई, इवॉल्व आउट हो गया। तो इसमें पूरे सॉल्यूशन में हमारा बचा क्या, यहाँ से भी KI मिल गया और यहाँ से भी KI मिल गया, तो टोटल सॉल्यूशन में KI रह गया। अब होता क्या है, जो भी प्रोडक्ट है इज ये एक्साइवेलेटेड एंड विद द वाटर, मीन्स वाटर के साथ क्या कर देंगे उसको, मतलब रिएक्ट करवा देंगे। देन इट इज फिल्टर्ड, फिल्टर का मीन्स वॉश कर लेंगे या फिर रिएक्ट करा देंगे और फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन को फिल्टर करके पोटेशियम आयोडाइड हम लोग को मिल जाएगा बाय क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिल्टर करके वाटर के साथ रिएक्ट करवा के या वॉश करके। सो ये हुआ। चारकोल किस काम का आया पता चला, कि चारकोल इसको रिड्यूस कर रहा है, आयोडेट को आयोडीन में रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड ट्रीटेड विद द एक्सेस चारकोल पाउडर। वही जो भी सॉल्यूशन पिछले वाले रिएक्शंस में बना, उस सॉल्यूशन को हम लोग कार्बन के साथ या चारकोल के साथ रिएक्ट कर रखे, KI बन जाएगा पूरे सॉल्यूशन में। देन उसको क्या करेंगे, वाटर का रिएक्ट करके फिल्टर करके और फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू उसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे KI के। ठीक है, अब कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि कमर्शियली कैसे बनाते हैं उसको, इंडस्ट्री लेवल पे उसको कैसे बनाएंगे। आयरन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हम लोग को क्या बनेगा, ठीक है, फेरस आयोडाइड बनेगा। फेरस आयोडाइड बना और क्या बना, और क्या बनेगा, और ये जो फेरस आयोडाइड है वो अगेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके फेरिक आयोडाइड बनेगा। ये कंपाउंड बनता है मेनली। तो ये सिंगल रिएक्शन है जहां पर हम लोग आयरन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बनता है। ये वाला कैसे बना, उसको ब्रेक करके दो रिएक्शन में दिया गया है। जहाँ पर पहला रिएक्शन है जहाँ पर आयरन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके फेरस आयोडाइड बनता है और फेरस आयोडाइड अगेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके फेरिक आयोडाइड बनता है। तो ठीक है, फेरिक आयोडाइड, ये समझा। इंडस्ट्री लेवल पे ये बनता है, रिएक्शन किया। अब होता क्या है, ये वाला कंपाउंड जो पिछले रिएक्शन में बना उसको पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा देंगे। रिएक्ट करवा के क्या कर जाएगा, ये क्या होएगा, जो भी फेरिक आयोडाइड है ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। पहले तो रिएक्शन कैसे होगा, KI फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से K और I KI बन जाएगा और फिर क्या बनेगा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये कंपाउंड का नाम क्या है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ये साथ में बन जाएगा और साथ में CO2 इवॉल्व आउट हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे, और फिल्टरेट इज कंसंट्रेटेड टू गेट पोटेशियम आयोडाइड। तो हमारे पूरे फिल्टर, जैसे इसको फिल्टर करके रिमूव कर दिया है, गैस रिमूव ऑलरेडी हो गया और KI हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेट करके। सिंपल यहाँ तक। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये पहला है कलरलेस होता है, यहाँ पर देख सकते हो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, ओपेक क्रिस्टल्स होते हैं और वाइट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और बात करूँ ओडरलेस होते हैं, सलाइन होते, थोड़ा बीटर टेस्ट करते, सलाइन बीटर टेस्ट करते, और डी लिक्विसेंट इन मॉइस्ट एयर, मतलब अगर मॉइस्ट एयर में डालो तो ये क्या करेगा, लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। डी लिक्विसेंट का मतलब ये होता है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। वाटर की बात करूँ तो 1 ग्राम इन 0.7 ml, ग्लिसरीन में अगर 1 ml डाले तो 2 ml के हिसाब से 1 ग्राम इन 2 ml, ये सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं डिफरेंट सॉल्वेंट में। अल्कोहल में डालो तो 1 ग्राम इन 23 ml, एसीटोन्स की बात करूँ तो 1 ग्राम इन 75 ml। तो व्हेन KI is added to the water it to prepare solutions, then temperature of the solutions get lowered। अब होता क्या है, अब इसमें होता क्या है कि जब KI, अब सुनो ये KI का इंपॉर्टेंट फीचर है, मीन्स क्या बोल सकते हो कि KI को कोई भी सोल्यूशन में अगर डाला तो उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये इसका खास मतलब बोलो प्रॉपर्टीज है। व्हेन KI इज एडेड टू द वाटर बोलो, वेपर वाटर बोलो, और सोल्यूशन एक बनाया तो उस सोल्यूशन का क्या बोलते हैं, रेडिस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हो गया KI का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, प्रिपरेशंस हो गया, यूजेस हो गया, सॉरी यूजेस अभी आएगा, फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI डिसॉल्व इन आयोडीन टू फॉर्म KI3, मीन्स अब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे KI का। अब रिएक्शन देख रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, अब रिएक्शन देख रहे हैं। अब KI किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा, जैसे KI यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और क्या बनाएगा, KI3 बना देगा। ये इसका पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन टाइप का, जहाँ पर क्या बनता है, सिल्वर नाइट्रेट KI के साथ रिएक्ट के AgI बनेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा रिएक्शन क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करेगा, KI के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, KCl साथ में साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेट्स AgI, ठीक है, एंड मर्क्यूरी क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स HgI2, ठीक है। यहाँ तक पता चला प्रेसिपिटेशन, इसमें ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, PPT, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का क्या है मतलब है, तो पोटेशियम आयोडाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज बाय द मेनी रिएजेंट्स टू यील्ड आयोडीन। तो आयोडीन को यील्ड करने के लिए, आयोडीन को फॉर्म करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड ये हेलोजन्स के साथ, इसको हेलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, जहाँ पर हेलोजन रिएक्ट कर रहा है KI के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, एक तो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है प्लस आयोडीन रिमूव हो रहा है, इवॉल्व आउट हो रहा है। तो ये आयोडीन को यील्ड करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ KI, हेलोजिनेशन ऑफ KI, ये वाले रिएक्शन का नाम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर ले लो तो ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन में सेकंड है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, KI के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तो हमारा आयोडीन बनेगा, वाटर बनेगा और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। आपको ये रिएक्शन से लिख के याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर फेरिक सॉल्ट्स KI के साथ रिएक्ट करके फेरिक ये, ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा, फेरिक सॉल्ट ही बनेगा, साथ में एक फेरिक सॉल्ट बनेगा और आयोडीन और KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और फेरस क्लोराइड बनेगा। तो ये चीज़ें बनती है, फेरस क्लोराइड, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस है, आपको याद रखने पड़ेंगे लिख कर, तो चीज़ें याद हो जाएगी। अब यूजेस पढ़ लेते हैं, इसमें आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसमें, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट्स, इसमें फिलहाल, ठीक है। यूजेस की बात करूं, यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है, STD होता है, और क्रोनिक आर्टिकुलर एंड मस्कुलर ये रूमेटिज्म, गोइटर, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ अस्थमा एंड आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये सब डिजीज करने में, ये ठीक करने में हमारा KI काम आता है। तो इसका यूजेस देख रहे हैं हम लोग। इंटरनली फॉर सप्लाई ऑफ आयोडीन, बिल्कुल KI किसके लिए यूज
करा जा सकता है आयोडीन को सप्लाई करने के लिए। जैसे टेबल सॉल्ट होता है ना घर में, टाटा नमक, तो वो किसके लिए बनता है? आयोडीन को सप्लाई करने के लिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं उसको। लिखा होगा पैकेट पे, आपने गौर किया होगा तो आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तीसरा यूज है एक्सपेक्टोरेंट्स, बिल्कुल तभी इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स इन कफ मिक्सचर्स आल्सो एज अ सलाइन डायूरेटिक, तो डायूरेटिक की तरह भी काम करता है। डायूरेटिक का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इसको बोलते हैं डायूरेटिक। तो एज अ डायूरेटिक भी काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट्स भी काम करता है, ठीक है। माइल्ड एंटी फंगल एक्टिविटी भी ये प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। फिर इन द लेबोरेटरी इट फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन प्रिपरेशन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लैब के अंदर हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक यूजेस इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, नोट कर लो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट्स करते रहो साथ साथ में। अब बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड क्या है? हम लोग ने पहले पढ़ा पोटेशियम आयोडाइड, अब पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। स्टार्ट करें। अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl के बारे में इसका फॉर्मूला, ये सेकंड कंपाउंड है। पहले हम लोग ने पढ़ा पोटेशियम आयोडाइड, अब सेकंड पढ़ रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये दो है कंपाउंड एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 53.49 ग्राम पर मोल। इसका मार्केट देख सकते हो, ऐसा बिकता है। और प्रिपरेशन देखते हो। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा हिस्ट्री देख सकते हो, जहाँ पर साल अमोनिक में क्या होता है? क्रूड अमोनियम क्लोराइड वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय इजिप्टियंस 800 AD बाय सब्लिमिंग एशेज रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लो बर्निंग ऑफ कैमल डंग्स। तो कैमल डंग से हम लोग ने अमोनियम क्लोराइड बनाया, क्रूड अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको, मीन्स नेचुरल। क्रूड का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस से बनाया ना, कैमल डंग्स के थ्रू, स्लो हीट करके, स्लो बर्न करके, तो उसको बोलते हैं इजिप्टियंस के द्वारा बनाया गया था। प्रिपरेशन, ये पहले हिस्ट्री एंशिएंट में कैसे प्रिपेयर करते थे वो है। बात करते हैं लेबोरेटरी या कमर्शियल, पहले देख लेते हैं कमर्शियल में क्या होता है। कमर्शियली क्या करते हैं? इसे प्रिपेयर बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विद HCl। तो मेनली ये पूरे आप रिएक्शंस में देखना, आगे मैं बताऊंगा जितने भी रिएक्शंस जहां पर अमोनिया बेसिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वही बताया, अमोनियम क्लोराइड इज मेड बाय द डायरेक्ट यूनियन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। द सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड टिल क्रूड विट्रस क्रिस्टलाइन मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। तो ठीक है, तो इवापोरेट करके हम लोग को क्रिस्टल्स मिल जाते हैं अमोनियम क्लोराइड के। सिंपल है। रिएक्शंस हो रहे याद, ये रिएक्शंस लर्न करो थोड़ा, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, ठीक है, समझ के एक बार समझ लो एंड देन लर्न करना स्टार्ट करो, लिख करके या कैसे भी आपको याद हो रहा है याद करो। लेबोरेटरी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल देख लिया जहाँ पर अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं जहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड। मींस अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड। मींस सोडियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएगा और क्या बनेगा? अमोनिया प्लस HCl और Na2SO4 ये कंपाउंड बनेगा। और ये देखो मैंने क्या बोला, ये तो बीच वाला रिएक्शन है ना, जहां पर क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ और ये वाले कंपाउंड बन रहे हैं। और जैसे ये वाले कंपाउंड नेक्स्ट रिएक्शन में देखो रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली रिएक्शन इन दोनों का ही हो रहा है, अमोनिया और HCl का। अब बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ये तो ब्रेक करके बताया। ओवरऑल रिएक्शन मीन सिंगल रिएक्शन के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे? ये लैब का प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड लोगे, अमोनियम सल्फेट लोगे, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा साथ में, ठीक है। क्लियर है? आपको ओवरऑल रिएक्शन से याद रखना है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज अगर आपको ये भी याद हो रहा है तो अच्छी बात है। सुनो, ये वाला याद ब्रेक करके याद हो रहा है तो अच्छा है। जैसे ये ब्रेक करके समझ में आ रहा है तो ये भी याद रखो और देन ये पूरा याद तो खुद ही हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो ऐसे एग्जाम में। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे जहां पर कलरलेस क्रिस्टल और एज अ वाइट फाइन कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और ओडरलेस होता है, कूलिंग और सॉल्टी टेस्ट होती है, कूल टाइप होता है, थोड़ा ये कूलिंग ठंडा टाइप होता है और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मींस वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स विदाउट हीटिंग।
विदाउट मेल्टिंग सबलाइम हो जाता है। सबलाइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है। सॉलिड सीधा गैस में जब हीट करोगे तो वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, सीधा सबलाइम हो जाएगा, मीन्स सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हीट किया तो। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे बॉइलिंग वाटर में देखो कैसे डिजॉल्व हो रहा है, 1 ग्राम इन 1.4 ml, वाटर में 1 ग्राम इन 2.6 ml, ग्लिसरीन में 1 ग्राम इन 8 ml एंड अल्कोहल में 1 ग्राम इन 100 ml। क्लियर है, सॉल्युबिलिटी गिवन है। मीन्स आपको ये देख के कंपेयर कर सकते हो कि सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा है। ऑफकोर्स बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो ये चीज़ इसलिए वैल्यूज लिखी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो सॉल्युबिलिटी का। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, पहला है जहां पर अमोनियम क्लोराइड डिसोशिएट हो रहा है अमोनिया और HCl में। बस इतना ही करना है आपको, इतना याद रखना है। अब इतना याद नहीं रखना, आप क्या ना रिएक्शन लिखना और उसके नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देना, जहां पर अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म अमोनिया गैस एंड HCl गैस। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना याद रखना, बाकी रीड करके बता देता हूँ। अमोनियम क्लोराइड इज वोलाटाइलाइज्ड व्हेन हीटेड बट इट इज नॉट डिकम्पोज इन द प्रोसेस। इट इज सेड दैट सॉल्ट decomposes reversibly when heated but component reunites when cooling again. It is impossible to obtain ammonia from ammonium chloride by ordinary heating. तो ordinary heating से सीधा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ordinary heat करोगे वो अगेन कूल जब हो जाएगा अगेन वो reunite हो जाएंगे, तो इसलिए ordinary heat से कुछ नहीं होता है, इतना याद रखना है। बात करते हैं सेकेंड, फ्रेशली प्रिपेयर एक्वा सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल टू लिटमस। जो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग न्यूट्रल होते हैं, बट बिकम क्विकली एसिडिक। जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका, तो क्विकली क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। ठीक है, एसिडिक बन जाता है, HCl आ गया ना तो एसिडिक बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्ड, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर इनकम्पेटिबल विद द एल्कलीज कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ एंड लेड और सॉल्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। पहले हम बात करते हैं अल्कलीज की। तो अल्कलीज में बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, देख लिया। ठीक है, अमोनिया बन गया, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो गया और यहाँ पर अमोनिया सोडियम क्लोराइड वाटर फॉर्म हो जाएगा, ये रिएक्शन याद रखना है। फिर सोडियम क्लोराइड मीन्स अल्कली के साथ रिएक्ट किया, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ देखते हैं। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा अब सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड, CO2 वाटर एंड अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपको याद रखना है, ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इतना चारों कंपाउंड याद नहीं हो रहा है तो एग्जाम में आप 2-3 जितने भी याद आ पा रहे उतना आप लिख सकते हो, और बैलेंस तो आप उधर कर सकते हो अगर आपको आता है बैलेंसिंग तो। ठीक है, ऐसे फॉर अमोनियम क्लोराइड। अब ऐसे इस कंपाउंड का हम लोग को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मीन्स जिसमें भी ऐसे पढ़ना है आपको वो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में पढ़ना है और उसको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं। ऐसे फॉर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पहला रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनेगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में HCl बनेगा। फिर ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके हेक्सामीन फॉर्म हो जाएगा और 10H2O यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब होता क्या है, HCl NOH के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स HCl और फिर NOH के साथ, NOH कहाँ रहेगा हमारा, ब्यूरेट में रहेगा। टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और नीचे सॉल्यूशन में कोनिकल फ्लास्क में क्या बना हमारा, HCl बना। ठीक है, और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। तो अब होता क्या है इसमें कि इसमें हम लोग ने फॉर्मल्डिहाइड क्यों बनाया, टू स्टेबलाइज द रिएक्शन, स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अमोनिया जब रिलीज होएगा तो एल्कलाइन होएगा तो हम लोग का क्या जो इंडिकेटर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम लोग अमोनिया को ठीक करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा, वहाँ पर बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, अपने टीचर से एक बार पूछना जब कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग इसी अमोनियम क्लोराइड का करोगे प्रैक्टिकल, तो उसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड क्यों डालते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, टू स्टेबलाइज द रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बता दिया, यहाँ पर आप पूछना एक बार फॉर्मल्डिहाइड का, मैंने आपको बताया, अब उनसे पूछना एक बार जब प्रैक्टिकल होगा आपका एक्चुअल में कॉलेज में, तब कि वाई वी यूज फॉर्मल्डिहाइड इन दिस रिएक्शन।
अब बात करते हैं ऐसे फॉर अमोनियम क्लोराइड, देख लेते हैं रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वेट एक्यूरेटली अबाउट 0.1 ग्राम डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर एड मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन प्रीवियसली न्यूट्रलाइज टू डाइल्यूट फिनोप्थलीन सोल्यूशन। फिनोप्थलीन एज अ इंडिकेटर इसमें इस्तेमाल करेंगे। 20 ml ऑफ वाटर आफ्टर 2 मिनट्स टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ 0.1 मोलार का, ठीक है, यूजिंग अ फर्दर 0.2 डाइल्यूट फिनोप्थलीन सोल्यूशन एज अ इंडिकेटर। ठीक है, मेनली क्या करना है इसमें, रिएक्शन क्या हो रहा है, कोनिकल फ्लक्स में आपको लेना क्या है, आपका जो कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड वो क्या कर रहा है वाटर के साथ, पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड लेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कोनिकल फ्लक्स में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसकी के अंदर डालेंगे फॉर्मल्डिहाइड, वो बन गया, हमारा बन गया, और HCl तो साथ में बना ही है, मीन्स एसिडिक सोल्यूशन है। अब ऊपर से क्या ब्यूरेट से डालेंगे, NaOH डालेंगे, और फिर हमारा ट्राइट्रेशन स्टार्ट होगा। ये समझा। फिर 1 ml ऑफ 0.1 मीन्स इक्विवेलेंट, अगर साथ में कैलकुलेशन फैक्टर इक्विवेलेंट फैक्टर देखना है तो 1 ml किसके बराबर होता है, 1 ml ऑफ 0.1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 0.005349 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है कैलकुलेशन के टर्म्स में, जब प्रैक्टिकल करोगे, जब कैलकुलेशंस आएंगे तो आपको ये वाला टर्म्स याद रखना है। इसी से स्टार्ट होता है कैलकुलेशन करना। ये क्या होता है, ब्यूरेट की रीडिंग होती है ना, तो ये 1 ml के हिसाब से हमारा जो भी रीडिंग आएगा वो यहाँ पुट करना पड़ता है, पूरा पता आ जाएगा जब प्रैक्टिकल होता है तो। अब बात करते हैं, ऐसे में ही ब्रेक करके अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां पर अमोनियम क्लोराइड इज एसिड, ये आपको ऐसे लिखना है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड इज एसिड बाय द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन टेक्निक विच इज सिंपलर एंड चीपर। About 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड सैंपल एक्यूरेटली वेट इज केप्ट इन अ कोनिकल फ्लास्क। मैंने वही बोला ना कि पहले वेट कर लो, अमोनियम क्लोराइड को कोनिकल फ्लास्क में डाला और उसको डाइल्यूट कर दो, 50 ml वाटर इज एडेड टू डिसॉल्व इट। अब अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू यील्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एडिंग फॉर्मल्डिहाइड बाय 5 ml न्यूट्रलाइज्ड फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन एज इट फिक्सेज अमोनिया। मैंने क्या बोला, फिक्स कर देता है अमोनिया को, मीन स्टेबलाइज कर देता है बाय फॉर्मिंग हेक्सामीन, जो भी अमोनिया उसको हेक्सामीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, NH4OH मीन्स होता क्या है, जो फिनोप्थलीन है वो बेसिक मीडियम में क्या करता है, कलर चेंज करता है। अब कलर चेंज, अगर अमोनिया रिलीज हो रहा है मीन्स वो ये क्या करेगा, सोल्यूशन को अल्कलाइन कर देगा तुरंत, और तुरंत ही हमारा इंडिकेटर कलर दे देगा, पिंक कलर। तो जो हमारा फॉल्स एंड पॉइंट रहेगा, तो वो फॉल्स एंड पॉइंट ना है, तो इसमें क्या कर रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन जो अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको क्या कर रहा है, हेक्सामीन में कन्वर्ट करके उसको स्टेबलाइज कर दे रहा है रिएक्शन को, तो जल्दी नहीं आएगा हमारा एंड पॉइंट, तो रीडिंग फॉल्स नहीं आएगा, प्रॉपर रीडिंग आएगा ब्यूरेट का। यहाँ तक क्लियर है, जहाँ पर अमोनिया हाइड्रोक्साइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये बन रहा है, ठीक है, हेक्सामीन बन रहा है। हेक्सामीन ये वाले कंपाउंड को बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है। अब क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। दिस should be careful neutralized with a dilute sodium hydroxide solution using phenolphthalein indicator. There should be no excess alkali in this reagent. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। After keeping aside for a couple of minutes, the liberated hydrochloric acid is made to titrate with, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में है अब उसको टाइट्रेट करेंगे NaOH के साथ जो ब्यूरेट में है। ठीक है, अब बाय एडिंग सम मोर ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल देंगे उसके अंदर, और फिर रिएक्ट करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक तरीका का ये, जहाँ पर 1 ml किसके बराबर होता है, 0.005349 ऑफ NH4OH अमोनियम क्लोराइड के बराबर होता है इतने। ये आपको इक्विवेलेंट फैक्टर याद रखना है कैलकुलेशन के, जब कैलकुलेशन करोगे तब ये इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। द एसिड कैन नाउ बी टाइट्रेटेड विद एल्कली विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वही हम लोग ने पता चला फॉर्मल्डिहाइड क्यों यूज किया गया। ठीक है, एक बार आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो टीचर से भी पूछना, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ बोल रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का क्या मतलब है। तो यहाँ पर एसिड फिर टाइट्रेशन करेंगे, बस कैलकुलेशन कर देंगे, हो गया अपना टाइट्रेशन ऐसे। अब बात करते हैं यूजेस। ठीक है, अब यूजेस पढ़ते हैं क्या है। यूजेस अमोनियम क्लोराइड के क्या है, 3 चीज़ों पे। पहला क्या करेंगे, अगर एक तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और
क्या कर रहा है, इट प्रोबेबली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ म्यूकस एट द सेम टाइम मेक इट लेस विस्कस एंड टेटेनियस। मीन्स क्या कर रहा है, एक तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ म्यूकस, मैंने क्या बोला, एक तो स्टिमुलेंट होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ म्यूकस को बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, तो वो वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है, एज अ वैल्यूएबल एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। सेकेंड है, अगर उसको लार्ज डोज में दिया अमोनियम क्लोराइड को, वो डायूरेटिक की तरह भी काम करेगा, और एज अ सिस्टमिक एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस हो जाते हैं जहाँ पर पीएच बढ़ जाता है, तो उसको पीएच को कम करने के लिए एज अ एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। और बात करूँ माइल्ड डायाफोरेटिक एजेंट की तरह भी काम करेगा, ठीक है। व्हेन स्मॉल डोज में दोगे तो डायाफोरेटिक की तरह भी काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी आपको पूरा समझा, तो ये थे यूजेस। एक मिनट, ठीक है, ये क्लियर है, यूजेस आपको क्लियर है। अब क्या करता है, ये आपको पता चला क्या है। पहला क्या करता है कि ये क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरा डायूरेटिक की तरह अगर लार्ज डोज में दिया तो, और एक है एसिडिफाइंग एजेंट की तरह, और फोर्थ है दैट इज माइल्ड डायाफोरेटिक। अब डायाफोरेटिक का मतलब क्या होता है, डायाफोरेटिक का मतलब होता है ये स्वेटिंग को इंड्यूस करता है, हैवीली स्वेटिंग, मतलब स्वेटिंग ज्यादा होना है, उसको बोलते हैं डायाफोरेटिक। तो माइल्ड डायाफोरेटिक की तरह भी काम करता है अगर स्मॉल डोज में दिया तो, ठीक है। तो इसके यूजेस है, तो यूजेस आप दोनों कंपाउंड, तो हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, देखते हैं नेक्स्ट। रेफरेंस देख सकते हो कहाँ से कहाँ, केडी त्रिपाठी से बुक लिया। आपको अगर ये सब की पीडीएफ चाहिए तो मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है इन सब के बुक के पीडीएफ, ठीक है। तो केडी त्रिपाठी का हम लोग ने शायद दिया भी था, पीडीएफ दे दिया व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो, लिंक में ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पर आप जाके ये देख सकते हो कि हम लोग ने बुक्स पीडीएफ सब, जहाँ जो भी नोट्स ये सब उधर ही मिलते हैं, वो दोनों ग्रुप पे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। सो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चटवाल बुक से भी लिया गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत फेमस बुक है, रेफरेंस बुक है, हम लोग यही लेते हैं। अब बात करते हैं क्या है, दैट इज हम लोग ने क्या कवर किया, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, कफ पहले देखा, फिर एक्सपेक्टोरेंट्स की इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम लोग ने कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बारे में, KI और फिर अमोनियम क्लोराइड, मीन्स पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा एज ए एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है, डिटेल पढ़ा। और अमोनियम क्लोराइड का हमने ऐसे भी पढ़ा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का स्टार मार्क रहेगा तो इंपॉर्टेंट होता है, उसका ऐसे भी पढ़ना होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा आ सकता है, चांसेस ज़्यादा आने के, लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है, पोटेशियम आयोडाइड भी और ये अमोनियम क्लोराइड भी। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं ये नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। चलिए, बाकी वीडियो समझाए कि नहीं कमेंट में बता देना, ठीक है। एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया पूरा एक्सपेक्टोरेंट्स, इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जल्दी, ठीक है, बाय।